आज हम बात करेंगे जी पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज। सेकंड ओडीआई खेला गया और वेस्ट इंडीज ने सीरीज इक्वल कर लिया जी। सेकंड मैच उन्होंने भी 5 विकेट से विक्ट्री अपने नाम की। सेकेंडली हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफ्रीका मैच के वाले से। पहला T20 खेला गया, 17 रन से उन्होंने भी विक्ट्री हासिल की। डिटेल में पाकिस्तान को ऑब्वियसली एनालाइज किया जाएगा कि क्या फैक्टर थे। हर मैच में, हर सीरीज में कोई ना कोई मैच हम हारते हैं, और जब हम देखा जाए कि अडॉप्टेबिलिटी की बात करते हैं, गेम सेंस की बात करते हैं, तो फिर वो क्लैरिटी के साथ हमारे प्लेयर में लैक कर रही है। टीम कॉम्बिनेशन के वाले से भी बात करेंगे, क्या ये मैच में ठीक टीम प्लेइंग 11 खिलाई गई। डिस्कशन के लिए जी पाकिस्तानी टेस्ट कैप्टन और फॉर्मर बैट्समैन मौजूद है। वन एंड ओनली सलमान भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। वालेकुम अस्सलाम, हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। इरफान भाई, टॉक अबाउट पाकिस्तान, और आपने कहा इंट्रो में कि हम हर सीरीज में एक मैच हारते हैं। हम हर उस सीरीज में एक मैच हारते हैं जहां पर कोई दूसरी टीम या सही टीम का हारने का तसव्वुर ही नहीं होता, कोई जी। चांस नहीं होता ना, उधर हम मैचेस हारते हैं। और टॉक अबाउट वेस्ट इंडीज, ये वो टीम है जिसने वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं किया हुआ। ये वो टीम है जिसके प्लेयरों को भी यकीन नहीं है कि अगला मैच भी ऐसी खेलना है कि नहीं, क्योंकि वो सारे जी। ट्रायल, तकरीबन 2-3 के अलावा तो सारे वो ट्रायल बेसिस पे ही। और आप उनको देखें कि उनकी जो अप्रोच थी ड्यूरिंग दिस मैच, इन दिस चेस, उसमें आपको मेथड नजर आया। हम्म। जब हम अपने बैट्समैन को देखते हैं और उनके बैट्समैन को, कल के मैच की मैं बात कर रहा हूँ, यूजुअली उनका भी कोई मेथड नजर नहीं आता, जी। लेकिन अगर हम अपने प्लेयरों को देखते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि या तो ये आ रहा है या पा रहा है, या इन्हें मार देना है तो या आप आउट हो जाना है, या फिर जो रोकन ते आना है तो फिर बिल्कुल ही ठक ठक शुरू कर देना है कि यार स्ट्राइक रोटेशन भी बंद हो जानी है और अपने ऊपर जी। प्रेशर कर लेना है और अपनी टीम के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर लेना है। अब डायलेमा ये देखिए, ये एक ना पूरी चेन है। ये ऐसा नहीं है कि जो कल हुआ ये कल ही हुआ, बस आगे नहीं होना, या पीछे ज्यादा कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं जुड़ा हुआ। ये जुड़ा हुआ है, और जुड़ा ये इस सेंस में हुआ है कि आपका जो एंटायरिटी के अंदर जब बैटिंग के ऊपर बात आती है, तो पूरा मुल्क, इसके एक्सपर्ट्स, इसके कोचेस, इसको रन करने वाले, उनका जो एम्फसिस है वो है पावर हिटिंग के ऊपर। जी। आप बॉलिंग की बात करते हैं, आप बॉलिंग की वीडियोस देखते हैं, तो आपको लगता है कि बॉलिंग में ना टेक्निक डिस्कस हो रही है कि एक्शन कैसा होना चाहिए, बायोमैकेनिक्स डिस्कस हो रहे हैं कि यार इसकी लैंडिंग कैसी है, इसकी गैदर पोजीशन कैसी है, इसका रनअप कैसा है, इसके स्ट्राइड्स कैसे हैं, इसका एक्शन किस टाइप का है, ठीक है, इसकी इंजरी की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी किन चीजों पे काम करें तो ये लंबा करियर हो सकता है, हम इसको सेव कर सकते हैं, इसकी स्पीड एनहांस कर सकते हैं, इसको बेहतर कर सकते हैं। तो टेक्निक डिस्कस हो रही है। अच्छा, अब बॉलिंग एक ऐसी चीज है जिसमें टेक्निक में कोसों दूर भी हो ना, आप मलिंगा भी हो, लेकिन अगर आपको काम आता है ना, हम्म। तो फिर आप ग्रेट बन जाते हैं। और हैं दुनिया में ऐसे जिनकी जी। टेक्निकल इश्यूज हैं, लेकिन उसके साथ वो दुनिया के ग्रेटेस्ट हुए। अच्छा, और बॉलिंग में चांसेस बहुत ज्यादा, चांसेस बहुत ज्यादा। आपने 60 बॉलिंग करनी है 10 ओवर में, 60 लेजिटिमेट बॉल्स हैं। जी। अब उन 60 बॉलों के अंदर अगर आपको 60-65 भी स्कोर हो जाता है ना, और अगर आपके 3 से 4 आउट है, 3 से 4 बॉल आपके ठीक है, या आपको अपने किसी गलत बॉल पे भी विकेट मिल जाए, तो देखा जाता है इसने 3 आउट किए, इसने 4 आउट किए, या 5 जी। आउट किए यार, तो वो सारी चीज कवर हो जाती। और आप पहले 2-3 ओवर गलत करा के भी आप वापस आ सकते हैं। बैटिंग में आपके पास एक मौका है, बैटिंग की लाइफ है ऑन द एज ऑलवेज, और इतनी क्रिटिकल चीज में टेक्निक नहीं डिस्कस हो रही, ख्वाहिश पे एम्फोसिस नहीं है, टेक्निक पे बात नहीं हो रही। यानी आप अपने प्लेयर्स को देखें और गेम अवेयरनेस की हमें ख्वाहिश होती है कि यार ये ज्यादा होनी चाहिए, हमारी क्यों ऐसी नहीं है जैसी टॉप कंट्रीज के प्लेयर्स की है, जी। हमारी फिटनेस ऐसी क्यों नहीं है जैसे दुनिया में प्लेयर्स की है, हम उस तरह से बॉलर के ऊपर कह लें कि अपने आप को हावी नहीं कर सकते, हम बॉलर्स के ऊपर डोमिनेटिंग, हमारा प्रेजेंस नहीं है क्रीज के ऊपर डोमिनेटिंग। हमें ऐसे लगता है कि अभी फंसा, अब आउट हुआ, ये गया तो ये फंस गया, या पता नहीं कितनी देर तक चलेगा। तो गैर यकीनी की सूरत हाल है बैटिंग क्रीज के ऊपर पाकिस्तान के प्लेयर्स को लेकर। और जब आप उनके तरबियती कैंप्स को देखते हैं, उनकी तरबियत जो लोग कर रहे हैं, जब आप उनकी बातें सुनते हैं, या जब आप उनकी स्ट्रैटेजीज को देखते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस को देखते हैं, तो आप कहते हैं कि ठीक ही तो हो रहा है, वो तो तैयारी इस काम के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही और है।
जो हमारा बिल्डअप है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसमें डिस्करेजमेंट और एनकरेजमेंट किन चीजों के लिए है, वो चीज ने भी प्लेयर्स को कंफ्यूज कर दिया है कि यार इस गेम ਨੂੰ तो कोई देखता ही नहीं है, मैं कुछ ऐसा कर जावा भावें 20-25 करा, लेकिन वो कहे जी क्या बात है। कोई छोटी छोटी चीजों के ऊपर बड़ी बड़ी वाहवाह होनी शुरू हो गई है। ठीक है, तो जिन लोगों ने कभी बैटिंग का मजा चखा ही नहीं, कभी बैटिंग लंबी की ही नहीं, बड़े रन किए ही नहीं, ना डोमेस्टिक में ना इंटरनेशनल में, वो आके बैटिंग को डिस्कस कर रहे हैं, वो आके आपके आने वाले बैट्समैनों के साथ मेंटोर्स और कोचेस बने और वो उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये बैटिंग है। तो भाई तुसी कभी यू हैव नॉट फेल्ट के 100 करना, मैच जिताना, नॉट आउट आना, मैच फिनिश करना, तेज इनिंग खेलना, बचाने वाली इनिंग खेलना, किस बॉलर से बचना है, किस बॉलर के खिलाफ है जाना है, किस मोमेंट पे अटैक करना है, कहां पर अगर आप फंस गए हैं तो वो जो टाइम निकालना है, जिस बंदे का कोई इस तरह की लाइफ में हैपनिंग ही नहीं है, उसने एक्सपीरियंस ही नहीं की हुई, वो 1000 किताबें पढ़ ले, वो 1000 यूट्यूब की वीडियोस देख ले, और फिर जब तक आप प्लेयर्स को फर्स्ट क्लास के सीजन्स में और उनके टीनेज ईयर्स में उन्हें लंबी क्रिकेट खेलने का, लंबी बॉलिंग, लंबी बैटिंग, लंबी फील्डिंग, सोच को चलाने का मौका नहीं देंगे, आप भी इधर है, मैं भी इधर हूं, और सिस्टम भी इधर ही है। आप देख लीजिएगा कि हमें कितना फर्क पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा सलमान भाई, लेट्स टॉक अबाउट, हम ये अगर देखें तो हम ओडीआई जो है ना, वी नो द टेम्पलेट, हम उसको अच्छा खेले हुए हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को हमने साउथ अफ्रीका में हराया। हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे बैटर को खास तौर पे पर्टिकुलरली ये जो फॉर्मेट है बहुत सूट करता है और हम इसको देखते भी आए हैं समहाउ। बट जब हम अडॉप्टेबिलिटी की बात करते हैं, गेम सेंस की बात करते हैं, तो जिस तरह की कल फिर हमारे बैटर्स ने बैटिंग की, कोई एक भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं था जो इस तरह लेके चले। और वेस्ट इंडीज तो 10वें रैंक की टीम है, क्वालिफाई भी नहीं किया, वो तो बेचारे इतने परेशान थे, खास तौर पे स्पिनर के ऊपर। और सेकंड इसका क्वेश्चन ये है कि हमने एक स्पिनर आपकी नजर में कम नहीं खिलाया, और यहाँ हर मैच के अंदर हम 4 या 3 रेगुलर स्पिनर से जा रहे हैं, और यही रीजन बनी। रिजवान से भी यही क्वेश्चन किया गया पोस्ट मैच के अंदर कि आप 5वें स्पिनर पे या 5वें बॉलर की वजह से मैच हार गए। 5वां बॉलर तो चौथा कौन था? पहले मैंने चौथा ते दसो, 5वां ते बाद नवाज कर लो तुसी। नवाज एस टीम ते एस विकेट दे उत्ते बॉलर लगदा पिया तानू। हाँ जी, इस पिच और इस टीम के खिलाफ आप कह लें कि वो आप उसे बॉलर लग रहा है आपको, वो है तो नहीं कि पूरी कोई अच्छी जगह पर, टाइट जगह के ऊपर, जहां पर बैट्समैन बॉलर के लिए पिच जो है वो बैलेंस्ड हो और बैटिंग तगड़ी खेल रही हो और उसे कॉन्फिडेंस, और टीम सामने जो खेल रही हो वो मतलब उसको अपने ऊपर एतमाद और उन्हें भी वो जीतना आता हो। तो मैं देखूंगा कि ये 2.5 बॉलर भी प्रूव हो जाएं, तो फिर आप जो है वो अगली बात कर लें। यार आप एक मैच में जा रहे हैं 50 ओवर के, और आप कह रहे हैं कि मैं 30 ओवर उनसे कराऊंगा कि जो इस अप्रोच के साथ, आई कैन नॉट एग्री। मतलब हो सकता है वो बाद में ठीक साबित हो जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन फॉर द करंट पार्ट एंड फॉर द एक्सपीरियंस बिट दैट आई हैव, या जितनी मैंने दुनिया में क्रिकेट देखी है, भैया आप इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और स्पेशली तब जब आपकी एक साइड भी पक्की नहीं है, क्योंकि एक होता है ना कि एक टीम होती है वो बैटिंग हैवी इसलिए खेलती है कि उन्हें पता होता है कि ये 350 भी कर लेना, ये हमारे 6-7 ने जी, तो वो कहते हैं ठीक है एक बैट्समैन ही बता लो क्योंकि सानू होना बहुता स्कोर ही है। तो वो एक साइकी आपको समझ आती है। जैसे बड़ा अरसा इंडिया की टीम चलती रही ऐसे कि बॉलिंग पूरी नहीं होती थी उनके पास है, और फिर हमने देखा कि धोनी भी उनके ऐसे कप्तान थे कि जो बैटिंग को थोड़ा सा एक्सटेंसिवली खिलाते थे और अपने 5वां बॉलर वो पूरा करा लेते थे, वो भी 5वां पूरा कराता था। हमने तो तीसरा, चौथा, 5वां सारे पूरा कराने शुरू कर दिए, नोइंग दैट कि हमारी जो बैटिंग है वो कोई बहुत अच्छा उसका माइंडसेट नहीं है। देखें हमने बाबर को उस जोन में ड्रैग कर लिया है। देखें बाबर इज नो पावर हिटर, ये राइटिंग ऑन द वॉल है। बाबर बटलर नहीं है, बाबर शेन वॉटसन नहीं है, ठीक है जी, और बाबर कोई सूर्या कुमार यादव नहीं है। उससे अगर आप वो उम्मीद लगाएंगे, अगर आप बाबर से वो वाली शॉट एक्सपेक्ट करेंगे, आप उसको 0 कर देंगे और काफी हद तक आप उसमें कामयाब हो चुके हैं। हाँ। ठीक है, तो आपने उसको किया शेक,
ठीक है, जो बाकी लड़के हैं, जब इस तरह का प्लेयर शेप होता है जिसने 3 साल कंसेक्यूटिव दुनिया में नंबर 1 रैंकिंग अचीव की होती है, तो बाकी तो वैसे ही शेक हो जाते हैं। वो कहते हैं जी ऐदा कोई पता नहीं, तो भाई साडा की पता है। तो गैर यकीनी तो हमने ओवर द इयर्स खुद इंट्रोड्यूस किया अपनी टीम के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ग्रेट प्लेयर है और इनको खिलाते जाओ, करेंगे तो खेलेंगे, ठीक है, अच्छा करोगे तो खेलोगे, नहीं तो पब्लिक भी ऐसे डिमांड करती हो, कहती जी स्कोर नहीं किया, देखे जी 10 मैच हो गए, 2 मैचों में रन किए थे, बाकी 6 7 8 में कुछ नहीं किया, तो ये कौन सी क्रिकेट है? हर बंदे को राइट है, हर बंदा व्यूअर है, हर बंदा अपनी बात करता है। तो प्लेयर्स को ये अपनी चीजों के बारे में खुद सोचना है, उन्हें खुद से करना है, और उन्हें ये सबसे पहले रियलाइज करना है कि वो क्या है, क्या उनको करने में आसानी है और क्या चीजें उन्होंने ऐड करनी है। और कुछ चीजें हैं जो अगर वो करने गए तो जो काम उन्हें आता है वो भी खत्म हो जाएगा, या वो भी इफेक्ट होगा उसके साथ, टू से द लीस्ट वो इफेक्ट होगा। और एज a cricketing entity or as an organization या as a team sport staff, you need to realize कि ये मेरा प्लेयर किस मौके का है, इससे मैंने क्या काम लेना है, इससे मैंने क्या काम लेना है। जब आप सारों को एक ही रट्टा लगवाएंगे, देखिए मैच में तो सिचुएशन भी बदलती है, पिच भी बदलती है, ठीक है। मैं आज भी अपने इस कोच की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, वो पहली चेस के बाद उन्होंने कहा है कि जी ये बड़ी मुश्किल, ये जगह आसान नहीं थी चेस करने के लिए। यार आप भैया आप बड़ी किस्मत वाले हैं यार, या हम उस किस्मत वाले हैं किसी ने भी चुक के अपने उत्ते ला लेने, ठीक है। कमाल ही हो यार, आप क्या बताना, आप 10वें 12वें नंबर की टीम से आपने चेस किया है, वो टीम हार हार के उन्होंने याद ही नहीं है कि कदों जिते सन, तो तुसी एक ते उन्हां कोलों 280 कराया गलत, उस तो बाद तुहाडे 2 नवे मुंडियां ने, एक दा कमबैक सी, एक दा डेब्यू सी, उन्होंने आखिर में जो 8-9 की एवरेज थी वो उन्होंने रन्स कर दिए, ठीक है। तो आप उनको दोनों को बिल्कुल प्रेज करें, चले आप अपनी टीम को भी कह दे वेल प्लेड, लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी जब आप अपनी टीम को एक मैसेजिंग दे रहे हैं जी, तो क्या आप अपनी टीम को ये कहेंगे कि यार बड़ा मुश्किल तुसी मैच जिताया ते जगह ही बड़ी मुश्किल सी, बड़ा औखा सी स्कोर करना, तो आप उनकी मेंटल बार को रेज कर रहे हैं, या आप उनको इतना सेटिस्फाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यार ऐसे तो चलो मुश्किल जगह थी, बस हो गया आपका, ये ना भी हुआ तो जगह तो बड़ी मुश्किल है। पिछले सीरीज में भी इसी तरह की स्टेटमेंट थी कि जी ये जो बांग्लादेश का जो पिच है ना, ये स्टैंडर्ड का नहीं है। ओ भाई साहब आप किस दुनिया में रह रहे हैं? इधर क्वेश्चन हमारे बैटर भी तो आता है ना, कोच को तो हम हमेशा, आपने भी बात की, इस पे डिस्कस भी किया, बट ये प्लेयर भी तो देखे 5-5 6-6 7-7 साल से खेल रहे हैं। वो हसन नवाज, उसका कल पहला मैच था, उसमें उसने रन किए, जिता दिया, कल भी अकेला वो विकेट पे खड़ा रहा, कोई बैटर गेम अवेयरनेस नहीं शो कर सका कि मैंने टाइम लेना है, अडॉप्टेबिलिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ बार बार। तो ये ऑनर्स हमारे लड़कों पे नहीं आएगा कि इतना टाइम खेलने के बाद भी गेम सेंस नहीं है किसी के पास। तो ये बात सबसे पहले तो प्लेयर्स के बारे में किया ना कि भाई करोगे तो रहोगे ना, तो सोचो तो सही कि तुमने ऑपरेट कैसे करना है। अब आपको कदम कदम पे एडवाइजर तो नहीं चाहिए, होना चाहिए ना। और मैं आपको बताऊं कि अच्छी कोचिंग या अच्छी मैन मैनेजमेंट ये है कि जो मैन को आप मैनेज कर रहे हैं उसको अपना आप मैनेज करना आ जाए। ये नहीं है कि वो हर वक्त देखता रहे कि मेरे खब्बे कोई है कि नहीं, मेरे सज्जे कोई है कि नहीं, मैनू कोई दस नहीं रहा था आज मैं कुछ नहीं करांगा। मैं सुबह उठा तो मुझे अब्बू ने कहा कुछ नहीं, अब्बू अपने काम पे चले गए, तो मैं अब सोया रहूं क्योंकि मुझे उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी। मुझे नहीं पता कि मेरा किरदार क्या है, मैंने पढ़ने जाना है या मैंने ट्रेनिंग करनी है या मैंने खेलने जाना है, या जो भी काम मेरे जिम्मे लगा हुआ है वो मुझे रोज कहने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। और ये जब आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, जब आप इंटरनेशनली कंपीट कर रहे हैं, यार आप खुद ऑब्जर्व करेंगे दुनिया के बाकी प्लेयर क्या कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि आप वो नहीं कर पा रहे तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द रीजन एंड रेजरेक्ट इट, आप उसको ठीक करें। हर चीज तो आप कोचिंग स्टाफों के ऊपर और दूसरों के ऊपर तो नहीं डाल सकते, चलो वो तो जो है तो है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमने भी सारे कोचेस के साथ काम किया है। देखिए हर बंदा अपनी तरफ से अच्छी एडवाइस करता है, कोच ये नहीं चाहता होगा कि उसकी टीम हारे और उसको सवालों के जवाब देने पड़े और उस पर लोग बातें करें उसे तरह तरह की, लेकिन हर बंदा अपनी कॉम्पिटेंस के मुताबिक ही आपको मशवरा देता है। तो जब आप, कई प्लेयर ऐसे होते हैं टीमों में जिनका ह्यूमन, जिनकी सेंस और जिनका ऑपरेशन कोच से बहुत ऊपर का होता है,
वो उससे आगे की चीज होते हैं, और वो उस प्लेयर को भी पता होता है और उस कोच को भी पता होता है। तो वहां पर फिर ये होता है कि यार यू नो बेस्ट, जस्ट यू नो व्हाट टू डू व्हाट इज नेसेसरी, जो जिस काम की जरूरत है वो आप करें जी। लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसे वो जिधर थे वहीं है, बजाय ग्रो करने के हम उससे बैक स्टेप ले रहे हैं, हम पीछे की तरफ को जा रहे हैं। तो ये देखकर कोई सेटिस्फैक्शन भी नहीं होती, और एज अ व्यूअर भी कोई खुशी नहीं होती, और एज अ फॉर्मर क्रिकेटर भी कोई खुशी नहीं होती। जी। सो आई थिंक अगर उन लोगों को रियलाइज नहीं हो रहा कि आपसे क्या काम लेना है, तो एटलीस्ट आपको तो ये रियलाइज होना चाहिए कि यार मुझे जो आता है मैं ये तो पूरा करूं। अब बाबर आया है, वो ठीक है, लोग कह रहे जी कुछ नहीं किया, पहली बॉल पे उसने ऑन मारने गया, वो कुछ भी नहीं हुआ, सीधा बॉल उसके पैड में आगे लग के विकेट में लग गया। ठीक है, वो बॉलर को आप इस बात की शाबाश दे कि उसने पहला गेंद बिल्कुल आगे विकेटों में गेंद किया कि बैट्समैन जब नया आता है तो ये एक अच्छा अप्लॉय भी होता है, इसमें चौका भी लग सकता है, लेकिन इसमें ये भी होता है कि यार चांस है, थोड़ा सा लेट हुआ, थोड़ा सा इसने मिस किया, कहीं थोड़ा सा डिले आया, बैट स्पीड थोड़ी स्लो हुई तो ये आउट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ढीला हुआ तो लेजी हुआ तो आउट हो सकता है, और वो हो गया। ठीक है, बट आप एक ऐसी सिचुएशन पे आए हैं और आपके पीछे एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ एबिलिटी ਤੇ क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, सो यू कैन नॉट लिव ऑन व्हाट यू डिड 2 years बैक या 3 साल पहले, जो भी कमाल तुसी कीता है तुसी उत्ते अगला साल नहीं रह सकते। ये प्रोफेशनल स्पोर्ट है, सो ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट ये टाइम उसका डिलीवर करने का। ठीक है, खाली मार्केटिंग से ये काम नहीं होना, इसके लिए अंदर जाके करना पड़ना है। और रिजवान है, मुझे ये नहीं समझ लगती कि चलो ठीक है आप जो भी थे, देयर आर बैटर्स इन द टीम ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਾਰੀ ਲਾਈਨ वनडे ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, मुझे एतराज है इस नंबर पे 4 पे, क्योंकि उसके पीछे 2-3 बैट्समैन है। मेरा देखिए क्वेश्चन था आपसे। हाँ जी, फ्लैशी बैट, यानी कि वो शुरू तो उन्होंने काम ही बैटिंग है, रिजवान का प्राइमरी काम विकेट कीपिंग है। ये कीपिंग है, यस। ठीक है, और उसकी जो शॉट्स हैं वो लिमिटेड हैं। ही इज अ वेरी एथलेटिक, वेरी एनर्जेटिक, और बड़े क्विक रिफ्लेक्सेस अल्लाह ने उसको दिए हैं, इसीलिए वो बहुत शानदार विकेट कीपर है। और लेकिन बैटिंग में उसकी लिमिटेशंस हैं जो कि क्लियरली विजिबल है। तो वहां पर आपको पता है कि ये ग्रिपी विकेट है, इस पे स्पिन कौन अच्छा खेलता है, आगा सलमान इज मोर सुटेबल टू स्पिन बॉलिंग देन फास्ट बॉलिंग। तो आप स्ट्रेटेजाइज क्यों नहीं करते कि किसको आगे भेजना है, किसको पीछे भेजना है, कल को आगे जाना है, कैसे अपने प्लेयरों की सेटिंग करनी है। अच्छा 2 आउट होंगे ने, ऐसा रट्टा लगा हुआ, ऐसा पैटर्न बना, ठक करके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और आके फिर वो जो है वहां पे फंस जाते हैं। आपके स्कोरिंग ऑप्शंस लिमिटेड है, ऐसे ही है, स्कोरिंग ऑप्शंस ज्यादा है, लेट हिम प्ले बिफोर यू, क्योंकि ये एक लंबा मैच है जी। तो मतलब इसमें हम इतनी गलतियां बार बार करते हैं कि यही सोचता रहता है बंदा कि ए ठीक करांगे तो ऐदा की करांगे, ए करांगे तो ऐदा की करांगे, बोलेंगे तो तुसी पूरी नहीं खिलानी, रन है तो तुसी नहीं करने। ठीक है, तो मैच किस तरह जीतना? फिर तो आप तभी जीतेंगे ना जब सामने वाले बहुत गंदा खेलेंगे। आप अपनी एक्सीलेंस पे कब जीतेंगे? देखिए आपने जो मैच जीता है पहला, ठीक है, ये 2 नए लड़कों ने जिताया आपको, बिल्कुल। और बाकी जो उन्होंने वेस्ट इंडीज ने भी जो बॉलिंग की वो भी सारों ने देखी। ठीक है, मैं तो सोच रहा था सुमान भाई, ये साहबजादा फरहान को ही डालने ओडीआई में, वो शायद इन सबसे बेहतर है, जिस तरह ये बच्चे दोनों ठीक खेले हैं, वो उसको भी रख लेना चाहिए ओडीआई में भी। आपका क्या टेक है इस पे? देखिए इवेंचुअली तो अगर लड़के परफॉर्म नहीं करेंगे टॉप ऑर्डर में तो वो तो फिर उसने इनएविटेबल है ना, उसने आना ही आना है। पहले भी उसको रखा जा सकता था क्योंकि उसका रिकॉर्ड है लिस्ट ए में। ठीक है, अब मुझे बताएं आपने आप टैक्टिकली या स्ट्रेटेजिकली कप्तान को बाहर बिठाएंगे 3 मैचों की सीरीज में? पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा कीपर वो लाए ना जो कप्तान के साथ खेल सके। दूसरा कीपर आपने वो रखा हुआ है कि जो सिर्फ कप्तान की जगह खेल सकता है, वो खाली एज अ बैट्समैन नहीं खेल सकता, वो नहीं खेल सकता जी। 50 ओवर का मैच तो फिलहाल जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, आपको उसमें वो स्टेबिलिटी वाला एस्पेक्ट मिसिंग लगता है कि यार मैं बिल्कुल सब्र नहीं करता, या कि कोई कैमियो लग गई तो लग गई, वरना कोई चक्कर नहीं। तो बाय दैट
जो है ना, अगर सर्कमस्टांसेस देखें तो फिर ज्यादा तो आपका एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए था जो रिजवान के होते हुए भी टीम के अंदर खेल, कप्तान को खुदा ना खास्ता इंजरी होगी तो सेकंड कीपिंग की ऑप्शन एक आपके पास होगी। तो बहरहाल ये तो आप जिन्होंने रखा है वो बेहतर बता सकते हैं। ये तो मेरा एक ओपिनियन है कि आई थिंक ही डिजर्व मोर टू बी पार्ट ऑफ द टीम, बट ठीक है वो तो एक सिलेक्शन मैटर हो गया ना, तो इट्स नॉट ग्रेटेस्ट। ये मैच हारने वाला नहीं था, लेकिन आप बॉलिंग ही नहीं खिलाते। वो इब्रार को उन्होंने पहले केयरफुली खेला, फिर जब वो सेट हो गए, ये जो चेस और ग्रीव्स थे, ये स्पिनर को अच्छा खेला है। ये ऐसा नहीं लगा शुरू के बाद जब ये सेट हुए फिर नहीं लगा कि इन्होंने इब्रार पिक नहीं हो रहा। फिर जब वो अंदर उसने उल्टी फिंगर किया, उन्हें स्वीप मारी है। जब उसने सीधी फिंगर किया उसने ऑफ स्टंप की तरफ खेला है। इसका मतलब उन्हें पिक होना शुरू हो गया था कि बॉल किस तरफ जा रही है। रदरफोर्ड को प्रॉब्लम थी और इब्रार के ऊपर वो पिक नहीं कर पा रहा था, उन्हें ऑफ स्पिनर से हमला करता। वो ऑफ स्पिनर को जब लगी तो वो भी पूरा बॉलर तो नहीं है, वो तो ऑलराउंडर टाइप है कि थोड़ी सी बॉलिंग कर लेता है। वो जो दोनों एक तो शॉट बजे तो उसके बाद उसको भी समझ नहीं लगी, वो बेचारा कभी आगे करे तो वो आगे से छिका लग जाए, पीछे करे तो उसको और रदरफोर्ड ने अच्छे शॉट मारे। लेट्स बी ऑनेस्ट, वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स ने शॉट्स मारे लगे तो अपनी जगह, लेकिन अच्छे शॉट मारे उन्होंने। कल उनकी शॉट सिलेक्शन जो थी, जहां उन्होंने गलत मारने गए वहां पे वो आउट हो गए। रदरफोर्ड को आप देखें ना, अपनी डिसमिसल खुद कराई है उसने कि जब शे होप आउट हुआ है तो मैच सीधा हुआ है, तुम उधर मुंह उठा के तो उन्हें एक दफा बचा है, फिर दूसरी दफा मार दी है। तो वो वहां पर भी कमी है। तो ऐसी टीम से आप तभी हारेंगे जब आप खुद बहुत गंदा खेलेंगे। दूसरे मैच तो हमारे कंट्रोल में 2-3 दफा आया, और लेकिन एक टाइम पे तो बहुत ज्यादा था जब 3 आउट से तो शाहीन को लाया गया। तो शाहीन पे जो अटैक किया रदरफोर्ड ने, आपको लगता है वो चेंजिंग मोमेंट था मैच के अंदर, जहां उन्होंने काउंटर अटैक करके शाहीन को मार के उन्होंने और आगा को पटाई की और बैट ले गए वो? देखिए दो चीजें हैं, एक तो यह है कि अगर आप रिवर्स स्विंग पर रिलायंट है तो कल बारिश के स्पेल चले हैं, रिवर्स नहीं होना था। जब बारिश के स्पेल चलते हैं ना तो हल्की हल्की नमी घास में होती है, तो वो बॉल को कर देती है दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा मॉइस्ट, तो मॉइस्ट बॉल स्विंग नहीं होता। एक साइड एब्सोल्युटली शाइन ड्राई और दूसरी रफ ड्राई, बॉल को गीला ये जो रिवर्स स्विंग का जो है ना, बॉल को एनेबल करना रिवर्स स्विंग के लिए, ये पूरा मैकेनिज्म है। इसमें एक दो बंदों का काम नहीं है, ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है टीम के अंदर कि इसको ऐसा हाथ नहीं लगाना, इसको पसीना नहीं लगाना, इसको सलाइवा नहीं लगाना। ये पूरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जब बॉल को, और अब तो एक बॉल आखिरी 15 ओवरों में होना है। सो पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ रही है ओवर द इयर्स, जहां आपको एकदम क्लस्टर में विकेट्स मिलती हैं, आपने चैंपियंस ट्रॉफी भी ऐसे जीती है, रिवर्स स्विंग करके जीती है चैंपियंस ट्रॉफी। और जो उसके बाद शारजा का वर्ल्ड कप आपको प्रॉब्लम हुई है, वो इसलिए कि वो दौर वो था कोविड के वो वाला। तो जब भी चौका छक्का लगता था तो बॉल को सैनिटाइज किया जाता था। जब द मोमेंट उसे सैनिटाइज किया जाता था उसकी कोई मूवमेंट रहती नहीं थी। तो उधर आपके सबसे ज्यादा हसन अली को प्रॉब्लम इसलिए हुई थी कि उसकी स्ट्रेंथ रिवर्स है, वो हो ही नहीं रहा था। तो यहां पर आपको दो प्रॉब्लम है। एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये कल का जो बारिश का स्पेल होता रहा। दूसरी बात यह है कि एवरेज पेस इतनी डाउन है, 130 132, यानी हम कौन से कैंप्स कर रहे हैं, हम कौन सी ट्रेनिंग कर रहे हैं। लोग ऊपर जा रहे हैं, हम नीचे आ रहे हैं। ठीक है। और दूसरा ना, एक इमोशनल एलिमेंट भी आपको नजर आता है अपने बॉलर्स के साथ, प्रोफेशनल से ज्यादा इमोशनल एलिमेंट नजर आता है। सो दिस इज समथिंग व्हिच गोज इन द ब्रैकेट ऑफ ये कह ले कि साइकोलॉजिकल चीज है। अब आई डोंट नो हाउ मेनी कोचेस वुड पिक अप इमोशंस, वुड पिक अप जेस्चर्स एंड दे वुड कम टू नो कि नहीं, बात टेक्निकल नहीं हो रही, बात इस टाइम मेंटल चल रही है। आपके बॉलर, फास्ट बॉलर 2-3 इस तरह के हैं कि वो चौका पड़ता है वो जज्बाती हो जाता है, इधरों जोर लाने ने, इधरों जोर लाने ने, वो कोशिश करते हैं मैं अगले गेंद पे इसको आउट कर दूं, और उसमें वो 2 चौके और खा लेते हैं। ठीक है। या एक चीज गलत होती है तो अगली गेंद पे जोर ला के तो फुल टॉस कर देंगे ने, मुंह च गेंद कर देंगे ने। ठीक है। स्पेशली शाहीन के साथ ये प्रॉब्लम है। ठीक है। बाकी एक दो और के साथ भी है, लेकिन सबसे ज्यादा शाहीन के साथ है कि वो उसको विकेट नहीं मिलती ना तो ही गोज ऑल ओवर कि मैं अभी कुछ करूं, मैं वो तो बस नहीं चाह रहा होता कि मैं हाथ नाल जाके विकेट उड़ा दें। तो ये एक अर्ज अच्छी है, लेकिन देन देयर इज अ मेथड टू मैडनेस, उसका एक तरीका है अचीव करने का। तो ये वो चीजें हैं जिन पे नजर नहीं आता कि हम इसमें कोई इंप्रूवमेंट ला पा रहे हैं। हो रही होगी कोशिश, मैं ये नहीं कहता कि कोई कोशिश नहीं कर रहा होगा। जो लोग साथ हैं, अगर उन्होंने ये चीजें नोट की हैं
ठीक है, मैंने सुनी नहीं वैसे आज तक किसी के मुंह से ये बात, ठीक है, कि इमोशनल साइड जो है एक प्लेयर की, इफ इट टेक्स ओवर द मेंटल साइड, तो यू आर गेट रेडी फॉर द डिजास्टर। अगर आप सोचने की बजाय उस पे आ गए ना कि मैं उन्हें कर दिया, मेरा दिल है कर रहा है कि ये हो जाए, और वहां पे सोच का ब्रैकेट होता है बंद, तो कुट पैनी हो जाती शुरू, और फिर वो पूरी टीम को इफेक्ट करती है वो चीज। सलमान भाई, जो आप बात करें इतनी साइंटिफिक आईक्यू लेवल वाला मेरा नहीं ख्याल, मादरत के साथ जो हमारा कोई कोच है जो इतना डीपली सोचता होगा, मैंने ना सुनी, क्योंकि अगर सोचते होते, अगर इनके माइंड में होती तो ये कहीं ना कहीं ये बात जरूर करते। तो मैंने भी अपने तमाम कैरियर में 6-7 साल में किसी कोच से ये बात करते हुए नहीं सुना जो आप बात कर रहे हैं। तो ये ओबियसली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा सलमान भाई, अब हमने देखा बैटिंग तो मोस्ट लाइकली यही खेलेगी और शायद तीसरा मैच भी इसी पिच पे होना है। अब आपके ख्याल में क्या बॉलिंग में हम चेंजिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं या करनी चाहिए? करनी तो उन्होंने अपनी मर्जी है, बट आपके ख्याल में करनी चाहिए जिसमें हम सेफ मोड में आ सकते हैं? देखिए, जब आप प्री प्लान चलते हैं ना सिलेक्शन को लेकर, या प्लेइंग 11 को, या 15 जब टूरिंग साइड के आप डिसाइड करते हैं, और उसमें आपके प्री प्लान होती हैं चीजें, तो और अर्लियर ऑन, यानी कि अभी आप नए नए आए हैं और आप आके इतने ज्यादा प्लान्ड है। एक होता है कि अगर आपका प्लान नहीं है ना तो आपका फेल होने का प्लान है, लेकिन हर चीज का एक्सेस जो है ना वो बुरा है। ये ऐसा लगता है जैसे ये ओवर प्लान्ड है, ओवर प्लान्ड है कि पहले से तय किया हुआ किसने खेलना है, किसने ओवर कराना है। मतलब कोई अंदर आ रहा है तो इसलिए नहीं आ रहा कि किसी ने बुरा खेला है, कोई बाहर जा रहा है तो इसलिए नहीं जा रहा कि इसने कुछ बुरा किया है, बस उसने बाहर जाना है और उसने अंदर आना है। ये अगर इनको विकेट्स का आइडिया होता है वेस्ट इंडीज का, जो कि कोई सीक्रेट नहीं है, पूरी दुनिया को पता है कि वेस्ट इंडीज में थोड़ी ग्रिपी पिचेस होती हैं, तो सलमान मिर्जा इस टूर से बाहर होता ही नहीं था। वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होना था इन पिचेस के ऊपर। उसका एक कोई काम एक्शन है, उसकी रिस्ट ऐसे लगती है, वो जब ये कटर करता है तो बैट्समैन को जल्दी चेक नहीं होता, और वेस्ट इंडीज की पिचों पे तो फास्ट बॉलर कटर करता है, गेंद ब्रेक हो जाता है और ग्रिप करता है, और जिस तरह वो तेज बॉल करता है विकेट टू विकेट, जिस तरह की उसकी फॉर्म भी लगी हुई थी, इन फॉर्म प्लेयर को फॉर नो रीजन के हूं तू रेस्ट कर, हूं नसी दूसरे नु खड़ाना है, ठीक है। जब नहीं रेस्ट कराना तो 4-4 साल नहीं कराना कि जब तक किसी को फ्रैक्चर ना हो जाए, और जब कराना है तो अल्लाह वास्ते करा देना कि बस तेरा हूं रेस्ट है। बंदा कहता रहे मैं ठीक हाँ, उन्हें कहना नहीं तेरा रेस्ट है। तो ये वो चीजें हैं जो खराब नहीं है लेकिन अप्लाई ठीक नहीं हो रही, ठीक है। अब आप किसी को क्यों निकाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं ना, उसकी एप्लीकेशन कंडीशन से रिलेट करनी चाहिए, उस दिन की जरूरियात से रिलेट करनी चाहिए, ठीक है। हुण तुसी पकाना है कोई नमकीन चीज, तो तुहाडे कोल नमक है नहीं, तो मैंने दसो किस तरह होएगी नमकीन? कुछ एप्लीकेशन तो पूरी करनी है ना यार। और आपके पास लाजमात ही पूरे नहीं है, आप जहां जा रहे हैं आप उस पिच को खाते में नहीं ला रहे, आप अपना प्लान लेके किस चीज पे प्लान बनाया। जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं एज अ बैट्समैन या एज अ बॉलर, ठीक है, या इवन एज अ फील्डर या इवन एज अ कैप्टन, आपको पता होता है एज अ बैट्समैन कि मैंने स्क्वायर ऑफ द विकेट मुझे रन मिलेंगे, सामने तो कोई शादरो नादरी गेंद मिलना है। एज अ बॉलर आपको पता होता है यहाँ पे मैंने पीछे विड्थ दी ऑस्ट्रेलियन को, तो मैंने रख के कट मारनी है, तो जब मैं अद्धा पौना बाउंसर किया तो मैंने सारी दिहाड़ी कुटते रहना, ठीक है। तो आप अपनी लेंथ को कि किस जगह पर आपने बॉलिंग करनी है, अगर आप पर्थ जा रहे हैं क्या लेंथ होगी, अगर सिडनी जा रहे हैं थोड़ी डिफरेंट होगी, अगर आप होबार्ट में जा रहे हैं तो वो ना इतना बाउंस है ना इतनी पेस है, तो वहां पे थोड़ी सी एशियन टच आपको मिल जाता है। तो आप अपनी प्लेइंग 11 अपनी बॉलिंग उस लिहाज से आप चूज करते हैं। ऐसे ही अगर आप कप्तान है, पर्थ में आप खड़े हैं, आपको पता है एज बजना स्लिपां 4 लैनियां पैनी है, गली आपको चाहिए, वहां पे शॉर्ट कवर में कैचिंग नहीं होनी, शॉर्ट मिड विकेट पे कैचिंग नहीं आनी। तो जब आप वेस्ट इंडीज जा रहे हैं तो आपको नहीं पता आपको कौन सा बॉलर चाहिए, और उस बॉलर को भी क्रिकेट चाहिए। आप उसको एशिया कप में आपने ले जाना है ना, तो उसको कॉन्फिडेंस देने का तरीका क्या है? खिलाना है या उन्हें वापस भेज देना? तो हमारा तो पता ही नहीं चल रहा कि कोई अंदर क्यों आ रहा है तो कोई बाहर क्यों जा रहा है, ठीक है, और फॉर नो रीजन। उसका बिल्डअप ऐसा है कि आप कह सकते हैं नहीं, या तो घरों सोच के आया कि एने एनू खड़ाने ने, एने एनू खड़ाने ने, ऐदो खड़ाना है, नो ऐदो खड़ाना है। This is not the way how international cricket works. This is not the way. अच्छे जिन लोगों ने स्टैंडर्ड के गेम्स बनाए, आप उधर जाएं तो आपकी कुछ आंखें खुलती हैं कि यार ये तो बड़ा कुछ है जो मशीन्स में ऑफर होता है, जो डिटेलिंग है, ठीक है, जहां पे आप
और वो भी पाकिस्तान में अभी उस लेवल पे नहीं है जिस पे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में रिसर्च भी है और जो मशीनें बन चुकी हैं और जिस पे लोग आकर ट्रेनिंग करते हैं, जिस पे उनके एंगल्स ठीक होते हैं, ठीक है। अब एक तो ये चीजें नहीं है और ऊपर से लोग बहुत कम है जो इन चीजों को जानते हैं जी, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना, एक जेंडर का उसका हुस्न दुश्मन है और दूसरे जेंडर का उसका नॉलेज दुश्मन है। तो यहां पर जब कोई नॉलेजेबल बंदा जाता है ना, तो जो आपके लेस नॉलेजेबल है या सिफारशी है ना, वो इनसिक्योर हो जाते हैं ऐसे और ही। वो फौरन वो दे गैंग अप ऑन इट, थिंक यार है किथे आ गया, है क्यों आ गया थे, और फिर उसके खिलाफ वो टॉप टियर में जाके शुरू होता है कि वो नहीं जी है तो देखो जी सुनता ही नहीं, है तो कोई जवाब देता है, तो किसी दी मनता ही नहीं, है तो साडे नाल गल ही नहीं करता, है तो अपना कर रहा। सो जाहिर ऐसे ही करेगा ना कोई भी बंदा जिसको पता लग जाएगा कि मुझे जो सुनने के लिए ऑफर हो रहा है उसमें ज्यादा चीजें मीनिंगलेस हैं या सेंसलेस हैं या वो उस लेवल की बातें नहीं है, तो वो तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। ऐसे ही है। ठीक है, तुसी नहीं करना ना करो, तुसी अपना बेड़ा गर्क करना कर लो, या तुसी किसी दी नहीं सुननी ना सुनो, ठीक है। आपको सिर्फ शौक है कि सानू पूछो, सानू नाल बिठाओ, सानू नाल लेके चलो, ये नहीं है भाई, नाल लेके चलो, आपने पकड़नी है पेस, आपने पहुंचना है। तो यहां पर इनसिक्योरिटी बहुत है। जी जी। पढ़ना और नहीं है, दूसरा काबिल नहीं बनना, बददुआएं देनी है, जड़ा कटनी है, यहाँ पे ये वाला सिस्टम है। तो एक तो ये वाला मामला, दूसरा मीडियोकर माइंडसेट बड़ा ज्यादा है कि आपने स्लेव्स रखने हैं जड़ हाथ बांध के आगे खड़े हों और जो कहते रहे आका जी ठीक कह रहे हैं आप, वो वाला माइंडसेट है। ये इनसिक्योर लोग ही करते हैं ना, जो जी। इनसिक्योर होता है वही हाथ बांधता है, जिसको पता होता है मैंने नौकरी तो इन्हें काट देनी है, मेरी जगह किसी होर नूं ना लैन, हाँ जेड़ा जी। आप सिफारिश आया होता है वही होता है ना जी इनसिक्योर। जी जिसको काम आता होता है वो पाकिस्तान में इनसिक्योर है, दुनिया में नहीं है। और पाकिस्तान में इनसिक्योर इसलिए है कि उन्हें पता है कि गैंगा को जाने मेरे खिलाफ नलायक है ही ज्यादा नहीं, ठीक है। वो आउट नंबर्ड है, आउट नंबर भी है, मतलब फ्रैक्शन है ऑफ अ पॉपुलेशन। जी। तो ठीक है, अब वो सानू भी नहीं जरूरत है किसी काबिल बंदे दी, असी चाहते ही नहीं। अब बस इस मीडियोकर माइंडसेट ने बड़ा नुकसान किया है। हाँ, किसी भी फील्ड की बात कर रहा हूँ, इट इज लाइक दैट, लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। आप देखें तो रिसोर्सेज से या नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ चीजें जो है ना, ये इतना इफेक्ट नहीं करती जितनी काबिलियत होनी चाहिए। इसकी मिसाल अभी आपको रिसेंट इवेंट्स में आपने देखी है जी। ठीक है। तो यू मस्ट लर्न कि क्या चीजें हैं, उसकी कॉपी पेस्टिंग बंद करें। कॉपी पेस्टिंग बहुत है इस मुल्क में, मतलब कोई जवाब याद कितना सवाल जड़ा मर्जी आ जाओ तो ही जवाब ला देना है, या कोई एक दवाई दो दवाइयां याद ने जड़ी मर्जी बीमारी हो दवाई दे देनी है, ठीक है। तो पैनाडोल के देने वाले बहुत है यहाँ पे, पैनाडोल देने वाले, वो गोली चल रही है, तो बस चल रही है इधर। तो ये आप जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देख रहे हैं, ये आपको डिपेक्ट करते हैं, आप देखते हैं कि ये एक टेम्पलेट है T20 खेलने का, जिसको एवरीवन शुड फॉलो दैट, कि ये ब्रांड है और इस तरह की अगर पावर हिटिंग भी देखनी है तो ये फॉलो करना है सबने। और सर मेरी बात सुने, अभी जाएं इंस्टाग्राम खोले उन प्लेयर्स का जो है इंस्टा पे, सारे तो नहीं अपनी चीजें दिखाते, लेकिन जो है आप उनकी ट्रेनिंग देख लें, आप उनकी प्रेपरेशन देख लें, ठीक है, और उनकी प्रैक्टिसेस देख लें, और फिर मुझे बताइएगा कि क्या आपकी वो प्रैक्टिस है, क्या आपकी वो प्रेपरेशन है, क्या आपकी वो फिटनेस है, क्या आपकी वो लुक है, क्या आपका वो एथलेटिसिज्म है। जी किसी एक दा भी होएगा, जस्ट कम बैक टू मी एंड टेल मी कि यार यहां पे आप गलत थे, ये बंदा जो है ना डिफरेंट है। आप खोलें अभी देखें, जिसको आप पावर हिटिंग के जिन प्लेयरों को दुनिया जानती है या जिन्होंने अभी कैच बड़े आला किए हैं, एथलेटिसिज्म दिखाया है या बड़ी अपनी दिखाई है उन्होंने, यार ग्लेन फिलिप्स क्या सिर्फ घुमाता है बल्ला, उसने आपके खिलाफ 100 नहीं किए, उसने सिंगल डबले नहीं की, उसने आपको 100 मीटर के छक्के नहीं मारे, ठीक है। आपने उसका जिस्म नहीं देखा। फिर एक मेरिकल वाला कैच पकड़ा है, मतलब अनबिलीवेबल कैच पकड़ा, बाउंड्री से बाहर फेंकना और वापस आके पकड़ना, बहुत ये हम उस लेवल को अभी, और ये अच्छा, ये पीसीबी के पास जब प्लेयर आता है ना, तो जाहिर है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले एक लास्ट स्टेज होती है
ये उनका ही कसूर नहीं, इसमें पीसीबी का कसूर नहीं है। कई सारी बातें सुन के समझ रहा होगा जी सिर्फ ये इनका कसूर है हम सबका है। हमारे बच्चे मल्टीपल स्पोर्ट नहीं खेलते क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपके स्कूलों में कोई ग्राउंड नहीं है, आपके मोहल्लों में लोग फोकस नहीं है स्पोर्ट के ऊपर, ठीक है। आपका लोगों का, आपकी कमर्शियल कंपनीज का, किसी का ध्यान प्रॉपर प्रोफेशनल स्पोर्ट पे नहीं है, या जिन स्पोर्ट्स का दुनिया में नाम है, या जो आपको इंटरनेशनली जो आपका पोडियम बढ़ाती हैं, उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। आपके इधर जो आम सेठ है ना, टिकटॉकर है, वो उसका इंटरेस्ट पता है क्या, ले आओ मैं टेबल दा टूर्नामेंट करा ला, 5-10 हजार बंदा इकट्ठा कर ला, ठीक है, विच इज फाइन, वो भी एक अच्छी स्पोर्ट है, लेकिन एक सर्टन उसका दुनिया में या इंटरनेशनल रैंकिंग में या उस पोडियम के ऊपर या उसका एथलेटिसिज्म से या उसके पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग नहीं है जी। वो भी एक रॉ स्पोर्ट है जो हमने भी खेली, आपने भी खेली, और पाकिस्तान का हर बच्चा खेलता है, ठीक है। उसका आपके पास इन्वेस्टर और स्पॉन्सर ज्यादा है, और प्रॉपर स्पोर्ट में आपके लोग इंटरेस्टेड नहीं है, कराने को तैयार नहीं है, ठीक है। आपके स्कूल कोई इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का उनका नहीं है। मुझे बता दें कितनों के गेम्स टीचर जो हैं वो प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन थे, क्वालिफाइड भी हैं और स्पोर्ट्समैन भी रहे हुए प्रोफेशनल। कितने स्कूलों के ऐसे कोच हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज के ऐसे कोच हैं, ठीक है, और कितना उनका बजट है अपने स्पोर्ट्समैन के लिए, या कितनी वो स्कॉलरशिप देते हैं। आपके बड़े बड़े इदारे तो सलमान भाई इवेंट कराते हैं साल के 2 दिन का, गेम डे कह लें, स्पोर्ट्स डे कह लें, 1 या 2 दिन का तो स्पोर्ट्स डे, वो भी कहीं और जाके होगा। जिनको अपने बच्चे देख के उनको ये फीलिंग ही नहीं आ रही कि छोटे छोटे उम्र के बच्चों ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਟੁਰ नहीं सकते, हंच बैक बच्चे हैं, ठीक है, हाथ मिलाते हैं तो हाथ की ग्रिप कोई नहीं है, आपको ऐसा लगता है हाथ के अंदर कुछ मिक्स हो गया। हाँ जी। तो ये स्कूलों को क्या, और किताबों में ही रखना है इनको, ठीक है। तो कैसे डेवलप होंगे ये मेंटली, फिजिकली, या इनका इंप्रेशन ओपोनेंट के ऊपर कैसे जाएगा? ये वो फिजिकल स्टेट में है ही नहीं, ठीक है। सही। तो हम फ्रॉम द स्टार्ट हम इफेक्ट हुए हुए हैं। तो जब बात जाके पहुंचती है ना एनसीए तक या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक, तो कई केसेस में तो दे आर ऑलरेडी टू लेट, क्या वो वाली डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि अर्ली टीन्स में होती हैं जो चीजें जी। और इस चीज को हम किसी भी लेवल पे कुछ ज्यादा हम उसके बारे में वी आर नॉट फर्स्ट, क्योंकि हम नहीं इसको जरूरी समझते। आपको क्या लगता है कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ लोग देहातां तो पिंडां तो आंदे ने, ये ज्यादा तगड़े क्यों है? हाँ, क्यों तगड़े हैं? वो फिजिकली इन्वॉल्व रहते हैं हर चीज के अंदर। उधर फिजिक, और जिथे भी जाना है पैदल जाना है, सामान चुक के जाना है, या साइकिल से जाना है, उस पर भी एक्सरसाइज हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है, स्टोर का काम है, ठीक है। वो कटियां दे नाल खेल रहे हैं, ठीक है। वो छोटे बच्चे ने उठाया हुआ उसको अपने ऊपर, उसको लेके जा रहा है, चाहे वो शुगल में कर रहे हैं जी, लेकिन वो एक सिस्टम तो चल रहा है उनका। हाँ, उसमें उसकी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, उसमें रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है, उनकी लाइफ में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली हो रही है, यानी उन्होंने खुदाई करनी है, उन्होंने जो काम करना है उसमें जोर लग रहा है। ते ऐसे ऐसे बच्चों को की दे रहे हैं। इवन सुलमान हमारी गलियों के अंदर स्ट्रीट क्रिकेट बहुत ही जी वो खत्म हो गई है, खत्म हो गई है, वो भी खत्म हो गई है, जो था वो भी खत्म हो गया, सोसाइटीज ने आगे बड़ा गर्क कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया। तो बस ये इसमें हम सबका कसूर है। आप देखें, और मैं आपको बताऊं, कहते हैं ना अपने प्लेयरों को स्टार बनाओ, प्लेयरों को जीत स्टार बनाती है, लोग स्टार नहीं बनाते। आपके जो हॉकी के प्लेयर है ना, जो आपके मेरे पैदा होने से पहले के हैं, हमें उनके नाम पता है, चाहे वो तफीर डार साहब हो, मुनीर डार साहब हो, अख्तर रसूल साहब हो, ठीक है, वो शहबाज सीनियर हो, हसन सरदार साहब हो, जो लेजेंड्स हैं वो हमें याद है, जिनका शायद कोई मैच टीवी पे आता था या रेडियो पे आते थे, लेकिन वो जीतते थे, वो गोल्ड मेडलिस्ट थे, उन्होंने वर्ल्ड कप जीते, ओलंपिक्स जीती। आपको और मुझे याद है जिन्होंने आंखों से नहीं देखा हुआ उनको लाइव खेलते हुए, ठीक है। आज की हमारी जो डिफरेंट स्पोर्ट्स की टीमें हैं, हमारा नेशनल खेल है हॉकी, मुझे किसी स्कूल चले जाए, किसी बच्चे से क्या पूरी टीम का नाम बता दे, या उनके 2-4 प्लेयरों का नाम बता दे। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही नहीं होगा। तुम जीत आपके लिए वो करती है
जो कोई सिस्टम, कोई रिसोर्स, कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। ऑक्सीजन है जी पूरी सोसाइटी के लिए। तो आप जीते, अब अरशद नदीम है, उस हाँ जी। ओलंपिक में मेडल जीता भाई, सारी दुनिया को पता लग गया। मैं कहना 70 साल लंघ जाए पाकिस्तान के अगे, अरशद नदीम का कोई बंदा नहीं भूलेगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सो और ये वेट भी अरशद नदीम भी कर रहे हैं कि अरशद नदीम ही बरन सारे ऑटोमेटिक हमारी जो टीचिंग्स है ना, या जो हमारी कोचिंग है, या बंदा नहीं भूलेगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सो और ये वेट भी अरशद नदीम भी कर रहे हैं कि अरशद नदीम ही बरन सारे ऑटोमेटिक हमारी जो टीचिंग्स है ना, या जो हमारी कोचिंग है या टीचिंग है या स्पोर्ट्स को लेकर, उसमें क्या एक ये मॉडर्न बज़वर्ड आ गया हुआ है जो कि गलत कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। वो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है ना, जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। भाईजान, अगर आप किसी भी काम में, अगर आपका किसी भी काम में यू आर एमिंग लेस देन अ विन, यू आर नॉट डेवलपिंग। ट्रू, एग्रीड। ठीक है ना, आप जो भी काम कर रहे हैं उसका आउटकम इन द एंड शुड टेक यू क्लोजर टू विक्ट्री स्टैंड्स। अगर आप वो बच्चे के थॉट प्रोसेस से उसको ऐसे करके निकाल देंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू आर नॉट ग्रोइंग इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन हम ये बातें सुनते हैं और इसमें हम सब शामिल हैं। सारे आप दूसरे को ठीक करने लगे ने, अपना अपना आप ठीक कर लो। ठीक है ना। इवन हम जो टीम सिलेक्शन देख रहे हैं ना, टीम सिलेक्शन के अंदर भी अब देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो बारियां दी जा रही है, वो विक्ट्री इनका एम ही नहीं है। वो बड़ा क्लैरिटी के साथ नजर आता है। और ऐसे पूरी आवाम रो के पागल हो रही है, वो सारी रात जाके मैच देखते ही पता लगता है जी वो टीम बना रहे हैं, ऐसे लोग विक्ट्री का वेट कर रहे हैं। ये बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट है जी। इस पे मजीद आगे बात करते रहेंगे और मेरा ख्याल है आज कंक्लूड करते हैं। इस पे क्लोजिंग में मुझे वो जैपनिंग सिंह याद आ रही है कि जिन मुल्कों के खेल आबाद होते हैं उनके अस्पताल वीरान होते हैं। तो रिगार्डलेस कि आपने स्पोर्ट्समैन जो प्रोड्यूस करने हैं, ये कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके लिए, जिस तरह बड़ा डिटेल में सलमान भाई ने कहा, ये बहुत जरूरी है कि ये कल्चर डेवलप किया जाए अपनी नस्लों के लिए, कि ये बच्चे खेलों में की तरफ आए और बाकी और ये जो अनफेयर किस्म की तमाम चीजें एक्टिविटीज हैं उनसे जरा दूर है। मुझे और सलमान भाई को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में दोबारा आप लोगों से जुड़ते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह।